नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में सरगर्मियां तो तेज पहले से ही थी, लेकिन पिछले दिनों से जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, तब से एक नई प्रकार की राजनीति बिहार को देखने को मिल रही है। हमने लगातार आपको खबरें दिखाई हैं कि किस प्रकार जो आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए थे, उनके द्वारा भी कई प्रकार की बात नीतीश कुमार के बारे में कही गई है। नीतीश कुमार अब पूरी तरह से बिहार की राजनीति के अलावे देश की राजनीति में भी धुरी बनते जा रहे हैं। देखिए, चाहे कोई भी हो, नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कह दे, हालांकि उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में यह स्थापित करने की कोशिश तो जरूर की है कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, नहीं पलटेंगे, लेकिन बात जो निकल कर यह आ रही है और जो मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं और बिहार के पॉलिटिकल खेमों में ये बातें चल रही हैं कि जब नीतीश कुमार ने भाजपा के बारे में एक कसम खा लिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे इधर उधर, फिर भी भाजपा में चले गए, तो फिर अभी भी तो जा सकते हैं। हालांकि कल उन्होंने ज़रूर ये बातें कही हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। आज भी उन्होंने कहा है, हाजीपुर में वो गए हुए थे, उसमें कहा है कि अटल जी ने हमको भेजा था जंगल राज खत्म करने के लिए। विजय कुमार सिन्हा साथ में थे, उनके सामने वो बोल रहे थे। तो ये सब कुछ तो बिहार की राजनीति में चल रहा है, लेकिन सवाल अभी भी सबसे बड़ा यही है कि आखिर नीतीश कुमार इतने दिन से चुप क्यों थे। अचानक उनकी चुप्पी टूटी है और अब वो बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। और यह भी एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली जब वो गए तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेताओं से मुलाकात उनकी क्यों नहीं हुई, यह भी एक सवाल है। और एक तीसरा बड़ा सवाल जो हमारे संपादक ने उठाया है कि अमित शाह जो बिहार आने वाले थे, अमित शाह बिहार आकर नीतीश कुमार के मंत्री, नीतीश कुमार के जो भाजपा कोटे के मंत्री थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कोटे से मंत्री बने हुए हैं बिहार सरकार में, उन मंत्रियों से बातचीत करने वाले थे, उनका रिपोर्ट लेने वाले थे। तो आखिर अमित शाह कि यह जो कार्यक्रम था 5 जनवरी और 6 जनवरी को, 5 जनवरी को स्वर्गीय सुशील मोदी के जन्म जयंती समारोह में आना था और 6 जनवरी को प्रकाश पर्व के शुभारंभ जो हो रहा है, प्रकाश पर्व, उसमें उनको आना था। और सांगठनिक जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही थी। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि नीतीश कुमार के मंत्री, भाजपा कोटे के जो मंत्री हैं, उनका जो रिपोर्ट है वो लेने वाले थे। तो आखिर इतनी महत्वपूर्ण काम होने के बावजूद भी अमित शाह बिहार क्यों नहीं आए? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई विवाद हो गया है? नीतीश कुमार को लेकर अब दोनों ही आपस में एक दूसरे से मनमुटाव कर लिए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, लेकिन कुछ न कुछ बात तो जरूर है। आखिर एकाएक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, अब क्यों जाएंगे इधर उधर, क्यों इतना हाइप दिया जा रहा है, ये एक सवाल तो जरूर उठता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, इन तमाम अटकलों और इन तमाम चीज़ों के बाद भी प्रशांत किशोर हमने लगातार दिन भर आपको खबरें दिखाएंगे, सुबह 4 बजे से ही हम अपडेट दे रहे हैं किस प्रकार प्रशांत किशोर के साथ पूरा सियासी ड्रामा रचा गया और फिर अंततः उनको बेल दे दिया गया, वो छूटकर अपने घर आ गए। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि आज के अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने फिर से एक बार नीतीश कुमार के बारे में बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि बस 10 महीना और सरकार चलेगी, 10 महीना और ही नीतीश कुमार कुर्सी पर रहेंगे, यानी कि आने वाला जो दही चूड़ा होगा, दही चूड़ा यानी 1 साल बाद जब दही चूड़ा मनेगा, तो वो नीतीश कुमार का एक अणे मार्ग में नहीं मनेगा। तो देखिए, अब इतना बोलना था कि प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एक्टिव मोड में आ गए हैं। प्रशांत किशोर के एक नेता हैं विकास कुमार ज्योति जनसुराज पार्टी के नेता हैं और इन्होंने पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगाया है जो काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विकास कुमार ज्योति बड़े नेता माने जाते हैं, पहले वो आम आदमी पार्टी में भी थे, अच्छी छवि वाली नेता कहे जाते हैं, अच्छी पहचान है उनकी, सामाजिक उनकी छवि एक है और वो कुछ भी करते हैं तो एक अलग माहौल बनता है बिहार में। खासकर पटना की सड़कों पर आप देखें तो विकास ज्योति ने फिर से एक बार बड़ा माहौल बनाने वाला काम किया है। उन्होंने एक पोस्टर लगाया है, उस पोस्टर को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, उसमें लिखा हुआ है जनसुराज पार्टी, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। नीचे में
अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य एवं नए बिहार के निर्माण के लिए कुछ लेकर जाएंगे, कुछ देकर जाएंगे। और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन है और उसमें नीतीश कुमार चढ़ रहे हैं। नीचे में लिखा हुआ है, मकर संक्रांति बाद श्रमजीवी पकड़कर चाचा जी नालंदा लौट जाएंगे। देखिए, यही लाइन इस पूरे पोस्टर को इंटरेस्टिंग बना दे रही है। नीतीश कुमार नालंदा से हैं, हरनौत से हैं कहा जाता है। और देखिए, श्रमजीवी जो उन्हीं के एरिया से चलती है, बड़ी ट्रेन है, दिल्ली तक जाती है, उस पर एक कटाक्ष एक तरह का किया गया है। विकास ज्योति ने कटाक्ष किया है कि अब मकर संक्रांति के बाद श्रमजीवी पकड़कर नालंदा लौट जाएंगे चाचा जी। मतलब उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उस पर कहीं ना कहीं, और नीतीश कुमार पर यह सीधा सीधा टारगेटेड कटाक्ष है विकास कुमार ज्योति का। देखिए, विकास कुमार ज्योति अपने स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। वो समय समय पर इस प्रकार के जनहित के मुद्दे भी उठाते रहते हैं और डायरेक्ट सत्ता से सवाल पूछने वालों में इनकी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमने कल ही इनसे बात किया था हॉट टॉक में, इनसे अच्छी खासी बातचीत हुई। वैनिटी वैन और पूरे प्रशांत किशोर के आंदोलन पर बातचीत हुई। हर सवाल पर बेबाकी से इन्होंने अपने जवाब रखे। अब बात सबसे बड़ी ये है कि क्या पूरी तरह से जो बिहार की सियासत है प्रशांत किशोर पर आकर टिक गई है? क्या हर मीडिया, हर आदमी अब यही जानना चाह रहा है कि प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे? तो देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जब छूट कर आए हैं, अब घर पर हैं, आमरण अनशन उन्होंने कहा है कि जारी है, पानी पर हैं, आगे क्या कुछ वो करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की क्या रणनीति होती है, सब कुछ दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681